नमस्कार साथियों। कभी भी लोन करने के लिए अपन को इनकम देखनी होती है जो कि बोरोवर प्रेजेंट करता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल में। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की कौन सी इनकम हम लोग जोड़ सकते हैं वो इसमें बताऊंगा मैं। जैसे टैक्स भरते समय इसने असेसमेंट ईयर 2023-24 का भरा है जो कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 का है। उसमें इसने कुछ डाटा है कि करंट ईयर में कितना बिजनेस लॉस या प्रॉफिट हुआ है, इस तरीके का इसने डाटा बताया है। टोटल इनकम टोटल ये केवल उसका असेसमेंट है, लेकिन अपन को कौन कौन सी इनकम लेते हुए चलना है वो आगे डिस्कस करूँगा। बोरोवर का नाम वगैरह सब कुछ जानने के बाद अपन को यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहला इसने कॉन्सेप्ट बताया सैलरी। पहला सैलरी बताया, सैलरी से इसकी इनकम आई है टोटल 3,46,216। ये उसका डिडक्शन है 2400 टैक्स वगैरह जो भी है। तो अपन को ये एक तो ये इनकम लेके हुए चलनी है। दूसरा इसने इनकम दिखा प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस, वो इसने दिखाया है टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,63,284। एक बात और बता दूं, जब भी प्रोप्राइटरशिप फर्म है या इंडिविजुअल फर्म है उसमें लोन करने के लिए अपन डेप्रिसिएशन इनकम को भी ऐड कर लिया जाता है फॉर बेटर असेसमेंट के लिए। इनकम उसी की है, इसीलिए इसने असेसमेंट करते समय आईटीआर भरते समय केवल अपना डेप्रिसिएशन दिखाया है। इस 3 प्रकार की इनकम को अपन जोड़ लेते हैं। इसके अलावा अदर इनकम होती है, जैसे सेविंग बैंक से इसको इंटरेस्ट प्राप्त हुआ, प्रॉफिट ऑन सेल, डिविडेंड इसको मिला, कहीं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, सैलरी वगैरह। टोटल ये इनकम को अपन लेके नहीं चलते हैं क्योंकि ये विंडफॉल इनकम है, ये रेगुलर बेसिस इनकम नहीं है। बैंक कभी भी कोई लोन करता है तो रेगुलर इनकम को ही ऑथेंटिकेट मान के चलता है। तो टोटल इस तरीके से इसकी इनकम अपन जोड़ सकते हैं। सैलरी से इतना इनकम है, बिजनेस से इतना इनकम है, डेप्रिसिएशन जोड़ेंगे तो ये आ गया। टोटल इसका इनकम है 7,20,421। अगर टैक्स है तो उसको माइनस करेंगे। एग्रीकल्चर इनकम भी दिखाई हो आईटीआर में तो यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो टोटल 7,20,421, इसको मंथली से डिवाइड देखेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे तो 60,000 के लगभग इसका मंथली इनकम आता है। नेक्स्ट पेज में अपन जानेंगे कि इसने और भी इनकम दिखाई है, जैसे कैपिटल गेन। इतना उसको कैपिटल गेन मार्केट से हुआ है पिछले साल, लेकिन इस इनकम को अपन रेगुलर नहीं मानते हैं, इसलिए लोन असेसमेंट करते समय इसको कंसिडर नहीं करते हैं। ज़्यादातर बैंक इसको अवॉइड करते हैं क्योंकि रेगुलर इनकम को ही लेके चलना होता है। तो इसने आईटीआर भरते समय 5,12,469 इसने अपना इनकम दिखाया, लेकिन अपन को लोन करने के लिए मैंने जो इनकम बताया 7,20,421 वही लेके चलना है। आगे इसका कोई इनकम नहीं है, एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। फिर इसने प्रोसीड करते समय अपने को डिडक्शन वगैरह जो भी आईटीआर इसमें 4,90,407 रुपये का भरा है। तो ये टोटल आईटीआर का कंप्यूटेशन अपन को देखते हुए चलना है। टैक्स कितना पे किया है, कितना असेसमेंट, इस टाइप से एलआईसी वगैरह में कितना इन्वेस्ट कर रहा है। फिर देखिए प्रॉफिट लॉस में ये अपना दिखा रहा है कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। इस केस में इसको लॉस हुआ है तो इसको लेके नहीं चलेंगे। बाकी कुछ ऐसे पैरामीटर हैं, डिविडेंड है, सैलरी है। हाँ, एक चीज़ आपको मैं बता दूं, यहाँ पे देखो ये बैलेंस शीट बताया है, ठीक है। बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, लोन, एडवांस, देखो इसने कहीं से लोन ले रखा है तो वो भी इसमें दिखाएगा, रिसीवेबल और कैश इन हैंड, टोटल इसका बैलेंस शीट में ये बताएगा। आगे देखेंगे इसका एक प्रॉफिट लॉस आपको देखने को मिलेगा जिसमें ये पूरी इनकम दिखाएगा कि सैलरी से कितना आया है, कितना रिसिप्ट हुआ, अदर इनकम क्या है। तो टोटल इसने 6,71,000, अपन ने डेप्रिसिएशन जोड़ा था इसलिए 7 लाख के लगभग बैठ गया था, लेकिन ये 6,71,000 इसने टोटल इनकम सैलरी से, बिजनेस से वहाँ पर दिखाया है। तो असेसमेंट करते समय ये ज़्यादा ध्यान रखना होता है। थैंक यू। अगर आपको जानकारी मिली है थोड़ी बहुत तो थैंक यू सो मच।